एक कंप्लेंट थी सर मेरी। या अनिशा की? अनिशा की सर, मेरे इधर वार्ड में ये डिस्पेंसरी मैंने 2007 में खुलवाई थी, बड़ी मेहनत करके खुलवाई थी सर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पार्षद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगाना पड़ा फोन और करनी पड़ी एक डॉक्टर की शिकायत। एक ऐसी डॉक्टर जो लेट लतीफ ड्यूटी पर आती है, जिसके आने से 3 घंटे पहले ही एसी, लाइट और पंखा चलाकर छोड़ दिया जाता है, जिसकी कई शिकायतें वार्ड 20 के पार्षद सूरजमल किलोई को मिल चुकी थी। सूरजमल किलोई लगातार तीसरी बार ऐसे ही पार्षद नहीं बने हैं। वो एक ऐसे वार्ड से आते हैं जहां के मजदूर और गरीब तबके के लोगों की वजह से पूरे रोहतक शहर का सरकारी और प्राइवेट काम चलता है। सुबह सुबह ही पार्षद सूरजमल किलोई के घर लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंच जाते हैं। वार्ड 20 में ये डिस्पेंसरी भी उन्होंने ही खुलवाई थी। आज सुबह भी जब कुछ लोग अपनी समस्या लेकर पार्षद जी के पास पहुंचे और बताया कि डिस्पेंसरी में घंटों इंतजार करना पड़ता है लेकिन डॉक्टर नहीं आती, फिर क्या था, पार्षद सूरजमल किलोई खुद डिस्पेंसरी का दौरा करने निकल पड़े और वही हुआ जो लोगों द्वारा बताया गया। न डॉक्टर थी न पूरा स्टाफ, सिर्फ डॉक्टर के केबिन में खाली कुर्सी एसी की ठंडी हवा ले रही थी। इसके तुरंत बाद पार्षद ने सीएमओ साहब को फ़ोन कर मामले से अवगत कराया और जिसके बाद सीएमओ साहब ने पार्षद को कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग रोहतक। एसी चला हुआ है और ये एसी सुबह 9 बजे चल पड़ा है। आप ये देखो सरकार को कितना भारी नुकसान हो रहा है, बिजली का भी नुकसान, और सरकार ने जो इनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को ना निभाते हुए डबल नुकसान सरकार को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही जल्द कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों ने माहौल ख़राब कर रखा है। अब ऐसा भविष्य में नहीं चलेगा। मैडम आ गई, ये किसका ऑफिस है? इसमें कौन बैठता है? वो स्टाफ अच्छा मैडम अकाउंटेंट है, क्योंकि लोगों की शिकायत है। यहाँ कहाँ गए? एकता डिस्पेंसरी है, तो उसकी हेड है डॉक्टर, इसकी बड़ी शिकायत आई है। पहले लोगों ने शिकायत की है, भाई ये 12 बजे 1 बजे आती है रोज, और मैंने आज खुद आकर देखा, ये तो बात सच्चाई निकली, तो हम इसकी उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे। लेकिन गरीब आदमी ये लोग जब आ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठा है, तो क्या फ़ायदा इस डिस्पेंसरी का? बड़ी मेहनत से मैं डिस्पेंसरी को लेकर आता हूँ। आप दिखाने आए हो? हाँ, दिखाने आए हो। ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है मैडम? 9 बजे। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। अभी ये हाल है, मेरे ख्याल में 11-12 का टाइम हो गया शायद। मैडम ये 3 बजे कब तक आती है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, कितने बजे आते हैं? ये नहीं बताएंगे। 11 बजे? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बता नहीं है। आप कोई भी बड़े अधिकारी की छोटे कर्मचारी से आप उसकी शिकायत करो, नहीं बताएंगे जी। आप इनको इस मामले ले मत। जब हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमारे को शिकायत की है कि भाई बड़ा जो हेड डॉक्टर है वो समय पर नहीं आती, तो वो बेचारे यहाँ से चक्कर काट के चले जाते। तो ये बड़े दुख की बात है, इसके लोगों की बात सुनकर जब मैं यहाँ आया। ये कौन सी जगह पे है सर डिस्पेंसरी? ये डिस्पेंसरी छोटाराम कॉलोनी में है, वार्ड नंबर 20 में है, और एकता कॉलोनी डिस्पेंसरी का नाम है। तो मसली इसमें गरीब तबका रहता है जो यही। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये डिस्पेंसरी खोलने से हमारे गरीब लोगों को, क्योंकि एकता कॉलोनी में कई हजार गरीब आदमी रहते हैं जिनको इसका बड़ा फायदा हुआ है, और तभी से यहीं आते हैं, सभी यहीं आते हैं, मेडिकल दूर होने की वजह से, और सभी लोगों को बड़ी सुविधा थी यहाँ। लेकिन मुझे नहीं पता, जब मेरे पास जब शिकायत की है तो इसका लोग ज़्यादा तंग हुए हैं लोग, मरीज, जब समय में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर का क्या नाम है जी? जी डॉक्टर अनीशा। अनीशा मेरे पास डॉक्टर अनीशा है। मैंने उसके पास फ़ोन भी किया, डॉक्टर साहब के पास अभी, और मैंने एक व्हाट्सअप भी किया है। एक दवाई लेनी थी मैंने उसके मरीज़ की, अपने टीबी के मरीज़ की, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना मेरा फ़ोन उठाया, ना उसने कोई रिस्पॉन्स दिया। हेलो
हेलो। चीमो साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कैसे हो? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर एक कंप्लेंट थी सर मेरी। या अनिशा की? अनीसा की सर, मेरे इधर वार्ड में ये डिस्पेंसरी मैंने 2007 में खुलवाई थी, बड़ी मेहनत करके खुलवाई थी सर। चलो इसको करते हैं, जी सर। इसकी कमेटी बना दी है मैंने, इंक्वायरी। इतने लोगों की शिकायत, गरीब आदमी मेरे पास आ करते थी, आपने हाँ बिल्कुल खुलवाई, बिल्कुल आपका बिल्कुल, धन्यवाद, लेकिन सुविधा नहीं मिली, डॉक्टर बैठता ही नहीं, फायदा क्या हो। करवा देते